हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या है, इसको कैसे ठीक या इम्प्रूव किया जा सकता है। सिबिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपका क्रेडिट स्कोर बताती है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट बिहेवियर विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट सिंपली शोज हाउ ट्रस्टवर्दी यू आर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आप लोन देने लायक हो या नहीं हो, आपने जो प्रीवियस लोन्स लिए थे उनको टाइमली रीपे किया है या नहीं, ये उसके स्कोर के बेसिस पे आप पता चल जाता है। सिंपली 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच में वेरी करता है। 750 या उससे ऊपर का स्कोर बैंक अच्छा मानता है। हायर द बेटर, जितना स्कोर हाई होगा उतना हायर मींस लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। मतलब बैंक की नजरों में यू आर अ गुड ट्रस्टवर्दी पर्सन। और अगर बात करें इसकी वेटेज की, 30% डिपेंड करता है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस में। आपने पहले जो लोन्स लिए थे उनको टाइमली रीपे किया है या नहीं किया है। 25% क्रेडिट मिक्स पे, कितना आपने सिक्योर्ड कितना अनसिक्योर्ड लोन लिया है। अनसिक्योर्ड लोन, जितना अगर आप ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन या पर्सनल लोन्स पे डिपेंड रहेंगे तो वो आपके स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और 25% डिपेंड करता है लीवरेज पे, मींस आपने क्रेडिट लिमिट का कितने परसेंटेज यूज किया है। मतलब अगर आप सपोज कीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है महीने की, तो आप हर महीने 50 का 50,000 यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपके स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। एंड 20% डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, आप लोन्स किस तरह क्या क्या यूज कर रहे हैं लोन्स। अब हम बात करते हैं कि सिबिल गिरता कैसे है। इसके 5-6 कारण होते हैं सिबिल गिरने के। सबसे पहला मेन कारण है डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट। जो भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है जिसके कारण आपने टाइमली या लोन रीपे नहीं किया है, और या आपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट टाइम पे नहीं दी है, या ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट विद द लेंडर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, एक्स्ट्रा चार्जेस और एनुअल फीस। अब अगर आपने 2-3 महीने मान लीजिए लोन की किस्तें नहीं दी है, तो ये आपका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपका सिबिल एकदम से, अगर मान लीजिए आपका 800 का स्कोर है, तो गिर के ये 650-700 के बीच में आ जाएगा विद इन 2-3 मंथ्स। दूसरा मेन बड़ा कारण है हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन्स प्रेफर करते हैं, जो कि हमारे सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तीसरा कारण है लीवरेज। मतलब मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड की 50,000 के महीने की लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, हर महीने के महीने 50 का 50,000 ही यूज कर रहे हैं। तो इससे बैंक को एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि ये मोस्टली हर के हर महीने 50 का 50,000 यूज कर रहा है, और इससे क्या होगा, हमारा सिबिल का स्कोर जो है वो गिर जाएगा। अदर्स अदर्स में आएगा कि जैसे मोर नंबर ऑफ लोन्स क्रेडिट इंक्वायरीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हमने 3-4 महीने में मान लीजिए 3 इंक्वायरीज रेज कर दी, उससे भी क्या होगा, हमारे सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका पांचवा कारण हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट और ग्रांटर। मान लीजिए हमारे किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव या फिर नेबर ने लोन लेना है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको बोल देते हैं चल यार हमारी गारंटी डाल दे, कोई बात नहीं। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए उन्होंने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक गारंटर से डिमांड करेगा, और इस केस में क्या होगा, ये हमारे सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। और या मान लीजिए हम किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी फर्म में पार्टनर हैं, या हमने कंपनी और फर्म के केस में अपनी गारंटी दी हुई है, तो उस कंपनी और फर्म ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में भी ये हमारे सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। हमारा सिबिल स्कोर जो है वो नीचे आ जाएगा। जबकि इस केस में हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती बस इतनी है कि हमने उनके केस में अपनी गारंटी दे रखी है। 6 पॉइंट है इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। मान लीजिए हमारा कोई अकाउंट क्लोज हो गया है, लेकिन अभी तक बैंक में या क्रेडिट रिपोर्ट में वो ओपन शो हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यूज, तो वो भी हमें ठीक करवाना पड़ेगा। पार्शियल और फुल पेमेंट ऑफ लोन्स। मान लीजिए हमारे लोन्स जो है प्रॉपर सेटल हो गए, हमने सारी किस्तें टाइम पे दी हैं, लेकिन अभी वो अपडेट नहीं हुआ है सिबिल रिपोर्ट में, तो वो भी हमें ठीक करवाना पड़ेगा। सेटल्ड लोन्स नॉट अपडेटेड। कई बार क्या होता है, हम लोन्स जो है वो बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपडेट नहीं होता है। तो इन केसेस में हमें क्या करना है, कंज्यूमर एड्रेस फॉलोइंग क्वेरीज जाकर वहां पे ये सारी चीजें रिमूव करवानी है, ताकि ये हमारे सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट ना करे। अब हमने बात तो कर ली सिबिल स्कोर गिरता कैसे है। अब हमें बात करनी है, मान लीजिए अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, या अगर हमारा सिबिल स्कोर ठीक है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। तो सबसे पहला इजीएस्ट वे है सिबिल स्कोर इम्प्रूव करने का, पे योर ऑल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स ऑन टाइम।
अगर हमने बैंक से मान लीजिए कोई लोन लिया है या हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका हर मंथली उसका टाइम पे पेमेंट्स करी जाए, आइदर थ्रू ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स। अगर हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है बैंक के साथ, उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाए, या अगर मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो एटलीस्ट कोशिश की जाए कम से कम जो मिनिमम ड्यू है उसको टाइमली रीपे किया जाए। सेकंड रीजन है स्पेंड ओनली 30% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। अब मान लीजिए हमारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख, तो हम क्या करते हैं, हर महीने कोई भी चीज लेनी हो, अगर हमारे पास कैश है भी है, हम क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड से ले ले, कोई बात नहीं। तो उस अगर मान लीजिए हमने हर महीने 1 लाख का 1 लाख यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो ये एक बात मान लीजिए कि अगर हमारे पास 1 लाख की लिमिट है तो उसका सिर्फ 30% ही हर महीने यूज कीजिए, उससे क्या होगा, हमारा सिबिल पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है डू नॉट अप्लाई फॉर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली। हम क्या करते हैं, 2-3 बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे सिबिल स्कोर पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो मान लीजिए हमने किसी बैंक से पर्सनल लोन लिया है, तो हम क्या करते हैं, कई बार एक बैंक से ले लेते हैं और दूसरे बैंक को रीपे कर देते हैं, तो वो भी हमारे सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट है क्लीन अप रॉन्ग एंड इनएक्यूरेट एंट्रीज इन योर क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट। इसका जो है मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया है, जिसमें आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि कोई इनएक्यूरेट एंट्री वहां पे शो तो नहीं होगी। अगर हो रही है तो काइंडली रिपोर्ट इट टू सिबिल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑनलाइन। इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम बताएंगे कि आपको ये कैसे चेक करना है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऑलरेडी गिर चुका है या खराब हो चुका है, तो आपको क्या करना है, किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेना है, लाइक एफडी, एलआईसी। इससे क्या होगा, बैंक सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देने से पहले आपका सिबिल चेक नहीं होता, लेकिन सिबिल इस पे बेस होता है। जी हाँ, इसमें अगर आपका सिबिल स्कोर गिर गया है तो आपको सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन लेना है ताकि आपका सिबिल इंप्रूव हो सके, या फिर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए एफडी के अगेंस्ट और उसको हर महीने उसका 30% यूज करिए ताकि आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो सके। मॉनिटर लोन अकाउंट्स इन केस, जैसे कि बात करी थी, अगर आपका ज्वाइंट लोन है या आप किसी में गारंटर हैं, तो उसका ध्यान रखिए कि वो अपना कोई लोन लेने के टाइम कोई डिफॉल्ट ना करें और अपने लोन्स को टाइमली रीपे करें, ताकि एज अ गारंटर या एज अ ज्वाइंट लोन वो आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे। सो ये कुछ रीजंस थे जिससे आप अपना सिबिल स्कोर ठीक कर सकते हैं, या अगर ठीक है तो उसको मेंटेन कैसे रखना है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जहां पे आप अपना फ्री सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई इनएक्यूरेट एंट्री आपके सिबिल स्कोर में या रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो काइंडली रिपोर्ट इट एंड उसको जल्द से जल्द अपने बैंकर से या सिबिल में रिपोर्ट करके उसको ठीक करवा लें। थैंक यू।